Ladies and gentlemen, are you ready? विरोध करना बुरा नहीं, विरोध होना ही चाहिए। युवा मतलब होता है विद्रोही। किसी भी देश को बर्बाद करना हो ना, उसके युवा को बिगाड़ दो। तुम्हें नौकरी चाहिए? क्या नाम है तुम्हारा? पंकज तिवारी। पंडित हो जी? ये राजनेता नहीं। कांग्रेस वालों के पास बिना एविडेंस के जो लोग बोलते हैं उनको सम्मान नहीं मिलता। साक्ष्य, लॉजिक नहीं। अगेन बोथ आर वेरी डिफरेंट। लॉजिकली यू कैन प्रूव एवरीथिंग। लॉजिक मतलब होता है कि एक आदमी है जिसका दिमाग बड़ा शार्प है और वो किसी भी चीज को प्रूव कर सकता है। इसलिए लॉजिक वाले आदमी से, जिसका हाई लेवल लॉजिक है, उसको डिबेट में हराना बहुत मुश्किल है। पर लॉजिक यूपीएससी नहीं मानती, कोर्ट नहीं मानता। कोर्ट लॉजिक में बिलीव नहीं करती। जुडिशरी, कोर्ट एविडेंस में बिलीव करती है। और अगर मैं आपको एविडेंस नहीं दे रहा हूं तो आपको 5000% राइट है हाथ उठाकर पूछने का कि मास्टर किस एविडेंस पे बोल रहे हो। किसी भी देश को बर्बाद करना हो ना, उसके युवा को बिगाड़ दो। किसी भी परिवार को बर्बाद करना हो, किसी भी परिवार को बर्बाद करना हो, उसके घर के बच्चों को बिगाड़ दो। किसी भी देश को बर्बाद करना हो, उसके युवाओं को बर्बाद कर दो। युवा मतलब होता है विद्रोही, रिबेल, डाकू, क्रांतिकारी। उसको कहां नौकरी वोकरी के लिए रोएगा? वो नहीं मिलेगी, छीन लेंगे। 10 लाख लड़के अगर पार्लियामेंट पहुंच जाएं आज, कितने लोग बैठे हैं? 545 बस। 10 लाख लड़के, 10 तो 1789 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं। लेकिन इन 545 लोगों ने इतने ढंग से इस युवा को बांट दिया है कि तुम्हें नौकरी चाहिए? क्या नाम है तुम्हारा? पंकज तिवारी। पंडित हो जी? तो गाना गाओ, जो राम को लाए हैं। ऐसा एक ही आदमी नहीं बना रहा गाना, सब बना रहे हैं। अब के चुनाव की सबसे खास बात यह है कि हर पार्टी भजन बना रही है। कांग्रेस वालों के पास सिंगर नहीं है, पैसा नहीं दे पा रहे होंगे तो इनके बेचारों के पास सिंगर नहीं है। बाकी सब ने हाई क्वालिटी सिंगर हायर किए, बढ़िया बढ़िया सिंगर। अब वोट मांगने से नहीं मिलेगा तो गा के मांगेंगे। ऐसे हिजड़े भी मांगते हैं। भारतीय राजनीति की एक नए दौर की शुरुआत हो गई। अब राजनेता, शायद ऐसा लगता है कि अब राजनेता रहे नहीं। हिजड़े घर घर जाते हैं ना, गा गा के मांगते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देख रहा हूं कि अभी FIR कराएंगे। सारी पार्टियां अच्छी है, सारे नेता अच्छे हैं, ये मैं कह रहा हूं। कोई राम राज्य लाएगा, कोई श्याम राज्य लाएगा। अभी अखिलेश जी ने कहा कि मेरे सपने में कृष्ण आ रहे हैं। आप जब भी बोलेंगे ना, जब भी, मैंने कहा ना, किसी भी देश को बर्बाद करना हो ना, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री, उसके यूथ को बर्बाद कर दो। उसको पकड़ा दो, झुंझुना, रैटल, कि तुम हिंदू हो जी, हिलाओ। फिर एक को पकड़ा दिया, गिले मुसलमान जी, तू दोनों हाथ से हिला। फिर दलित को पकड़ा दिया, फिर ब्राह्मण को पकड़ा दिया, सब हिला रहे हैं ऐसे ऐसे। और वो 545 लोग मौज कर रहे हैं। आओ चले, कहां बैठे हो यार? 10 लाख, सिर्फ 10 लाख। ये भैया डिलीट कर देना, नहीं बंद हो जाएगी। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध में हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अगर विरोध में हिंसा शामिल है तब वो
विरोध नहीं है। डेमोक्रेसी बहुत प्यारी चीज है, विरोध करना चाहिए, काली पट्टी बांध के शांतिपूर्वक। 700 किलोमीटर मैंने साइकिल यात्रा की थी, किसी ने मुझे ना रोका ना मारा। आगरा में एक छोटी सी घटना घटी थी, पर उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई थी। मैं जिस शहर से निकलता था, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, डिपार्टमेंट खुद ही बता देता कि सर इधर समझ जाइए, इधर से चलेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने उसको सत्याग्रह का नाम दिया था, और मैंने हर आदमी को वार्न किया था कि अगर किसी ने मेरे ग्रुप में बदतमीजी की, और ज्यादा लोग मुझे चाहिए नहीं थे, तो विरोध करो, एकदम करो, विरोध के लिए मना नहीं है, लेकिन भैया आपके टैक्स की पैसे का वो है, रेलवे जो चल रही वो आपके पैसे की है, उसे क्यों जला रहे हो? विरोध करना बुरा नहीं है, विरोध होना ही चाहिए। तो अब हम इस स्टोरी में, मॉडर्न इंडिया में एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे और इस